बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। सर्विसेज अस्पताल की ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता चलूं कि डॉक्टर्स की एमएस को फिर यरगमाल बनाने की कोशिश। साइबर क्राइम की दरख्वास्त वापस ना ली गई तो एहतजाज जारी रखेंगे। डॉक्टर सर्जिकल 2 इमरजेंसी में कोई मशीन खराब नहीं हुई, झूठी वीडियोस बनाने पर दरख्वास्त दी। एमएस लाहौर अपने स्टाफ रिपोर्टर से सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हददर्मी बरकरार रही। एमएस को एक बार फिर यरगमाल बनाने की कोशिश की। तफसील के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में सर्जिकल टॉक के डॉक्टर्स ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया, साइबर क्राइम की दरख्वास्त वापस न ली गई तो एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी जानिब एमएस डॉक्टर्स मुनीर अहमद ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी में कोई मशीन खराब नहीं हुई। अस्पताल को बदनाम करने, झूठी वीडियोस बनाने पर साइबर क्राइम को दरख्वास्त की। प्रोफेसर वारिस फरूका मनपसंद कमेटी को ठेका न दिलवाने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। परचेज कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर वारिस फरूका ने 87% वाली कमेटी को मुस्तरद करके 500 से ज़ायद फीसद वाली कमेटी को टेंडर दिया। पेपरा में मेरिट से हटकर ठेका देने के खिलाफ दरख्वास्त दी, जिस पर ठेका कैंसिल हुआ। मुझ पर दबाव डाला गया कि आप मेरिट से हटकर काम करें। बात कमेटी पर पहुंचाई तो वारिस फरूका की वार्ड सर्जिकल 2 के डॉक्टर्स ने धावा बोल दिया, मेरिट से हटकर कोई काम नहीं होने दूंगा। डॉक्टर मुनीर मलिक ने कहा, जिस दिन बेहोशी की मशीन खराबी की वीडियो वायरल हुई उस दिन 80 से जायद ऑपरेशंस किए गए। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुजाहरा हुआ जिस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इन चीज़ों मशीनें या पेशेंट थिएटर में जांच नहीं की जा रही इमरजेंसी में, और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आपको कहा भी गया था वेतन हुई और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, आज सर्जिकल यूनिट 2 के कुछ डॉक्टर साहबान मेरे पास आए थे एहतजाज करते हुए। ये पहले भी आए हैं सैटरडे को, इन्होंने एहतजाज भी किया और मेरे साथ बदतमीजी भी की है, जिसका मैंने हकाम बाला को भी बताया था। वजह ये थी कि वहाँ पे एक डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की थी कि यहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन जो है वो ख़राब है। उस वीडियो को जब इन डिटेल देखा गया, एक्सपर्ट से राय ली गई, तो देखा कि पीछे उस मरीज़ की ऑपरेशन होने के बाद पट्टी हुई थी और साथ वो मशीन के इंडिकेटर्स भी ब्लिंक कर रहे थे, इसलिए वो नहीं खबर उनकी हद तक ठीक नहीं थी। बाकी चीज़ें भी जो उन्होंने बताई कि ये पैसे लगे, ये हुआ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं किया, किसी और महकमे ने किया और बाकायदा एक अकाउंटेबिलिटी और उन चैनल्स के साथ किया गया। इसके साथ साथ उस वीडियो के वायरल होने पे महकमे को बड़ी एम्बैरसमेंट हुआ। ठीक है, डॉक्टर साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके रजिस्ट्रार हैं, प्रोफेसर हैं, डिप्टी एमएस वहाँ पे एमरजेंसी में है, एएमएस हैं, डायरेक्टर एमरजेंसी उसी वार्ड के डॉक्टर अब्दुल बासित उसी सर्जिकल यूनिट 2 के डायरेक्टर एमरजेंसी हैं, उसके बाद एएमएस एडमिन है, फिर एमएस है। ये करने के बाद जब उनसे नहीं बात हुई, मेरे से नहीं बात हुई, वीडियो वायरल कर दी गई, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स किसी भी एम्प्लाई को या साइबर एक्ट या सिक्योरिटी एक्ट कभी भी इजाज़त नहीं देते कि किसी की बगैर परमिशन पे उसकी वीडियो बनाई जाए, फिर सरकारी इदारे की बनाया जाए, उसको वायरल किया जाए। अगर उनके ये रिजर्वेशन है कि जी वो बाकी मशीन नहीं चल रही थी, हमारी नया लिए, ठीक है, करवा रहे इंक्वायरी, वी आर रेडी टू फेस हो, लेकिन आप ये बताएं ये किसका हक है कि मरीज की वीडियो बनाई जाए, उस इदारे की वीडियो बनाई जाए और उस इदारे को फिर बदनाम किया जाए, और उसके बिहाइंड क्या था। अब ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल यूनिट 2 वाले कर रहे हैं, और सर्जिकल यूनिट के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित जो हैं वो वहाँ पे डायरेक्टर इमरजेंसी हैं। पहले तो उन पे आनी चाहिए ना ये चीज़ें कि डायरेक्टर इमरजेंसी ने क्या किया इस सिलसिले में। और दूसरा मैं मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये 15 दिन पहले की बात है। वारिस फरूका साहब, मैं बाई नेम कह रहा हूँ कि देखिए मेरी इज्जत को वो इस स्टेज पे ले आए हैं, तो ये एविडेंस है कि 15 दिन पहले एक मीटिंग हुई, जो चेयरमैन है परचेज कमेटी के, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैंने सारा कुछ कर लिया है, सारे कुछ इस पे साइन कर दें। मैंने टोटल कमेटी ने प्रिंसिपल की मौजूदगी में उस पर साइन कर दिए। उसके बाद एक बंदा चला गया पिपरा में उसने कहा कि मैंने 87% रेट अनाउंस किए हैं, मुझे 87% रेट्स पे नहीं टेंडर दिया गया, कि जबकि बाकी लोगों को 800%, 700%, 530, 420
सैकड़ों तादाद में उन्होंने अनाउंस करके टेंडर दिया, उनका टेंडर एक्सेप्ट कर दिया गया, 87 का नहीं किया गया। तो उस पे चेयरमैन फरूका साहब ने कहा कि नहीं, ये बंदा मेरे पास आया था, इसने मुझे अप्रोच किया था, उस रूल के तहत इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ने कहा नहीं सर, जो उसकी प्रेजेंटेशन है पहले उसको देखें, अगर उसने आपको अप्रोच किया था तो आप पिपरा को दें, आप इन राइटिंग दें, आपके साथ हुआ था, लेकिन ये वाली चीज़ गलत है। इस पर मैंने पिपरा को लिख दिया, पिपरा ने वगैरह में लेटर लिखा कि ये क्या है, पिपरा को मैंने लिख दिया कमेटी की मर्जी से, जिसमें प्रिंसिपल मौजूद थी, कि हम इस चीज़ को री इवेलुएट करेंगे। कि एक बंदे को 87% पे हम टेंडर नहीं दे रहे, जो हमारा मंजूर नज़र नहीं है, और दूसरे को 400, 300, 200% एनहांसमेंट पे पिछले रेट से दे रहे हैं, ये गलत है। यहाँ से बस गलत फहमी शुरू हुई और आगे अपने वार्ड के डॉक्टर्स को कर दिया गया। मैं भाई आपके सामने वादा करता हूँ कि किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी भी नाअहली के लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन फिर इन चीज़ों को किसने ठीक करना है? ये जो इतना अरसा दराज से चल रही है, जो सर्विस हॉस्पिटल का इमेज है, जो सीएम साहब ने कहा था, जो सारा कुछ हो रहा है, तो फिर कौन ठीक करेगा? इसके बावजूद मैंने अपने अथॉरिटी से बात की है कि सर मैं काम तो 24 घंटे करने पे तैयार हूँ, लेकिन अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बार बार मिसबिहेव कर रहे हैं और एक ही यूनिट के लोग कर रहे हैं। तो बिहाइंड ये है कि अब इनका लोगों का टेंडर नहीं हो रहा, लेकिन बिलीव मी, अगर मैं हूँ तो ये टेंडर ऑन मेरिट होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई और वीडियो बनाई गई है, इल्ज़ाम ये किया गया कि एनेस्थीसिया की मशीन नहीं चल रही थी, ज़रा ये बताते हैं कि उस दिन उसी ऑपरेशन थिएटर में 36 से ज़ायद ऑपरेट भी हुए, तो क्या सबके साथ यही रवैया हुआ? और फिगर दे सकते हैं कितने ऑपरेट हुए थे? जी, उस दिन भी हमारे 80 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं और डेली हो रहे हैं, और ये सर्विस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है। देखिए, हम इस चीज़ को प्रोजेक्ट करें, म्यू हम चला रहे हैं और जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी हम चला रहे हैं, अपनी इमरजेंसी हम चला रहे हैं। इतनी बड़ी हमारी स्ट्रेंथ बिल्ट हुई है। 6 महीने का काम हमने 1 महीने में किया है और मीज़ों को भी केटर कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, रादर देन कि एक टेंडर वाले पर्सनल इशू पे इदारे को भी बदनाम किया जाए, एमएस को भी बदनाम किया जाए और गवर्नमेंट को भी एट रिस्क डाला जाए। भाई ये हालात हो रहे हैं, जो इतने सैकड़ों हम रोजाना ऑपरेशन कर रहे हैं, एमरजेंसी डील कर रहे हैं, एक अस्पताल 3 अस्पतालों की एमरजेंसी को डील कर रहे हैं, तो वो भी तो किया जाए। एक इशू की खातिर कि ये हमारी मर्जी का टेंडर नहीं हुआ तो इदारे की साख को भी रिस्क पे डाल दिया जाए। चलो एमएस को डाल दिया इन्होंने, उसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है कि जी गवर्नमेंट ने ये किया, इदारे का क्या कसूर है? मैं हो जाता हूँ साइड पे, लेकिन ये टेंडर ऑन मेरिट होगा।